हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक। आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा था और एक टॉपिक पे जो कि था मोस्ट पावरफुल नॉन कैनन ओमनीपोटेंट बीइंग्स पे बहुत सारे कमेंट आए थे। लेकिन यार एक चीज खुद सोचो कि ओमनीपोटेंट बीइंग का मतलब ही होता है जो कि सर्वशक्तिशाली होते हैं, उनके ऊपर कोई भी नहीं होगा, फिर हम उनको ही रैंक करें तो ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार नॉन कैनन के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि मल्टीवर्सल लेवल पे ओमनीपोटेंट है, कुछ ऐसे जो ओमनीवर्सल पे है, मतलब हर एक लेवल पे उनको ओमनीपोटेंट बताया गया है। सो मुझे लगा भाई रैंकिंग करनी चाहिए। सो आज की इस वीडियो में हम रैंकिंग ही करने वाले हैं, देखने वाले हैं सबसे ताकतवर नॉन कैनन में ओमनीपोटेंट बीइंग कौन सा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को एनीमे या सुपर हीरो से रिलेटेड प्रिंट आउट वाली टी शर्ट या हुडीज चाहिए तो आप एक बार रेड वुल्फ को जरूर चेकआउट कीजिए। मैंने भी यहाँ से अपने लिए 3 टी शर्ट्स मंगवा रखी है और इनकी जो क्वालिटी है और इन पे जो प्रिंट्स बन रखे हैं बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रही है। एंड सीरियसली अगर आप एक बार रेड वुल्फ को चेक करने जाओगे ना भाई, आपको कुछ ना कुछ जरूर पसंद आएगा। मुझे लेयरिंग करना पसंद है इसलिए मैंने टी शर्ट्स मंगवाई है। आप लोग चाहो तो आजकल सर्दियों में अपने लिए बेहतरीन हुडीज मंगवा सकते हो। लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिलेगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, तो जाकर के रेड वुल्फ को जरूर चेकआउट कीजिए। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ जरूर पसंद आएगा, तो आप एक बार मेरे कहने पे इसे जरूर चेक कीजिएगा। अभी वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे वीक ओमनीपोटेंट बीइंग की। वैसे अपनी अपनी जगह पे सारे ही काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जब बात आती है कि हमने इनको किस नंबर पर रखा है, देन हम सारे ही कैरेक्टर्स की यहाँ पर पावर्स को कंपेयर कर रहे हैं एंड देन उनको एक नंबर दे रहे हैं। सो इस लिस्ट पे सबसे वीक जो ओमनीपोटेंट बीइंग है जो नंबर 10 पे हमने रखा है वो है ओमनीपोटेंट गुहान। सो इसको नंबर 10 पे रखने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसने 13 मल्टीवर्सेस के सभी गॉड्स को डिफीट किया एंड 13 मल्टीवर्सेस को अपने अंडर कर लिया। इसके पास ओमनीपोटेंट पावर आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिर्फ 13 मल्टीवर्सेस का ही ओमनीपोटेंट बीइंग बन के रह गया था। अभी उसकी पावर्स एकदम बिगनर लेवल पर है, दैट्स व्हाई उसके पास 13 मल्टीवर्सेस ही है। इन फ्यूचर में भी हमें ओमनीपोटेंट गुहान के अंदर और सारे मल्टीवर्सेस देखने को मिल जाए एंड फिर शायद वो एक पावरफुल ओमनीपोटेंट बीइंग बन जाए, बट स्टिल अभी वो नंबर 10 पर ही है। बात करें लिस्ट के नंबर 9 की, सो लिस्ट पे नंबर 9 पे हमने रखा है जीनो इन्फिनिटी वेजिटा को। तो बेसिकली जब वेजिटा ने अपनी सैयन पावर को पूरे इन्फिनिटी लेवल पर हासिल कर लिया एंड देन वो जीनो की पोजीशन में बैठ गया तो उसको जीनो इन्फिनिटी वेजिटा कहा जाने लगा। वैसे तो जीनो इन्फिनिटी वेजिटा के बारे में हमें नहीं बताया कि उसके अंदर कितने मल्टीवर्सेस है और उसके सामने कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, कोई भी वॉरियर खड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि उसने सभी को डिफीट कर दिया है एंड सबसे पावरफुल बीइंग बन चुका है। लेकिन जीनो इन्फिनिटी वेजिटा के कोई बहुत बड़े फीट्स भी हमें नहीं देखने को मिले थे जिससे कि हमें ये पता चले कि भाई ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। सो फीट्स के मामले में ही हमने इसको नंबर 9 पर रखा है। वेल अभी बात करें नंबर 8 की, सो नंबर 8 पे हमने रखा है ओमनी किंग वेजिटा को। तो बेसिकली ओमनी किंग वेजिटा की सबसे ताकतवर फॉर्म बताई जाती है। तो जब वेजिटा ने सभी वॉरियर्स को, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को, साइयंस को डिफीट कर दिया एंड गॉड की को पूरी तरह मास्टर कर लिया तो उसने ओमनी किंग फॉर्म को अचीव कर लिया था एंड ओमनी किंग पावर को पाते ही उसने 26 मल्टीवर्सेस को अपने अंडर कर लिया था। जब उसके पास ओमनीपोटेंट पावर आ गई थी देन उसकी ना तो कोई स्पिरिचुअल, ना मेंटल, ना कोई फिजिकल वीकनेस रही थी। दैट्स व्हाई ये नंबर 8 को जरूर डिजर्व करता है। बात करें नंबर 7 की, सो नंबर 7 पे हमने रखा है फ्यूचर वेजिटो को। बेसिकली ये फ्यूजन है गोकू और वेजिटा का और ये हमें फ्यूज्ड जामासु के अगेंस्ट बैटल में देखने को मिला था और इसी बैटल में हमें इसका सबसे पावरफुल फीट भी देखने को मिला था जिसमें फ्यूचर वेजिटो ने अपने कुछ अटैक से 13 मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। डूड, जितने मल्टीवर्सेस पे ओमनीपोटेंट गुहान रूल करता है ना, फ्यूचर वेजिटो ने उतने मल्टीवर्सेस को सिर्फ एक अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो आप इसकी पावर का अंदाजा लगा ही सकते हो। वैसे तो फ्यूचर वेजिटो का भी नहीं बताया कि वो कितने मल्टीवर्सेस पे रूल करता है, बट इस फीट से हमें ये पता चला कि फ्यूचर वेजिटो कोई नॉर्मल ओमनीपोटेंट बीइंग नहीं है, वो बहुत पावरफुल है एंड ड्रैगन बॉल फ्यूचर के भी सबसे पावरफुल बीइंग्स में इसको नंबर 3 पर रैंक किया गया है। सो यस, बाकी ओमनीपोटेंट के कंपेयर में ये नंबर 7 को जरूर डिजर्व करता है। बात करें नंबर 6 की, सो नंबर 6 पे आता है ओमनी गॉड गोजितामा। यस, एनिमे वॉर का सबसे पावरफुल बीइंग, न्यू क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग एंड ओमनी गॉड गोजितामा जिसने सिर्फ एक ही अटैक से आर्कन को पूरी तरह डिफीट किया है। वेल ओमनी गॉड गोजितामा है तो काफी ज्यादा ताकतवर, बस उसके फीट्स तो नहीं बताए, बस उसने आर्कन को एग्जिस्टेंस से इरेज किया है एंड उसको सबसे ताकतवर बीइंग बताया है। बट उसको नंबर 6 पे क्यों रखा है फिर? क्योंकि यार इतना ताकतवर है तो यार उसको तो नंबर 3 या नंबर 2 पे होना चाहिए था। बट डूड,
इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये है सिर्फ 45 मिनट तक एक ओमनीपोटेंट बीइंग, क्योंकि ये गोकू और वेजिटा एंड साइतामा का फ्यूजन है और जैसे ही 45 मिनट के बाद इनका फ्यूजन टूटता है देन एक ओमनीपोटेंट बीइंग नॉर्मल हो जाता है। ओमनी गोड गोजितामा खत्म। यस, दैट्स व्हाई इसको नंबर 6 पर रखा है। तो अभी बात करें नंबर 5 की, तो यहाँ पर नंबर 5 को डिजर्व करता है सुपर सैयन इन्फिनिटी रेनबो। तो जब गोकू ब्लैक गोकू के अगेंस्ट लड़ रहा था, उसने अपनी सारी पावर्स को एक साथ यूज करने का ट्राई किया एंड उनको इन्फिनिटी लेवल पर पहुंचा दिया। तो एक ओमनीपोटेंट बीइंग का जन्म हुआ जिसका नाम था सुपर सैयन इन्फिनिटी रेनबो। तो अभी इसके पास इसकी हर एक फॉर्म का इन्फिनिटी लेवल पर पावर पहुंच चुका है, जिस वजह से इसकी कोई भी वीकनेस नहीं बताई गई है। इसको पूरे ओमनीवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बताया गया है जो अपने सिर्फ एक थॉट से पूरी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट कर सकता है। एंड यस, ये नंबर 5 को जरूर डिजर्व करता है। बात करें नंबर 4 की, सो नंबर 4 पे हमने रखा है फ्यूचर गोकू को। बेसिकली फ्यूचर गोकू की एक फॉर्म है जिसका नाम है प्योर इटर्नल फॉर्म एंड इस फॉर्म में जाते ही गोकू की जो बॉडी है ना भाई, वो एक प्योर लाइट में तब्दील हो जाती है और इसको गोकू की सबसे ताकतवर नॉन कैनन फॉर्म बताया गया है। एंड प्योर इटर्नल फॉर्म की वजह से ही इसको नंबर 4 पे भी हमने रखा है, क्योंकि प्योर इटर्नल फॉर्म में इसने नॉन कैनन का जो सबसे पहला गॉड था उसको सिर्फ 50% पावर में पूरी तरह सरपास कर दिया था। यही है जो नई ओमनीपोटेंट बीइंग्स को बनाता है, सेलेस्टियल्स को क्रिएट करता है, एंजल्स को क्रिएट करता है एंड हर एक बीइंग को यही उत्पन्न करता है। बट बात करें 3 सबसे ताकतवर ओमनीपोटेंट बीइंग्स की, तो देखो इनकी पावर्स कह सकते हो आप इक्वल लेवल पर है। ये तो सिर्फ नंबरिंग में हमने इनको ऊपर नीचे ऐसे कर दिया है, बाकी इनकी पावर एंड एबिलिटीज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तीनों के पास कह सकते हो आप इक्वल लेवल की पावर है और अगर तीनों लड़ भी लेंगे ना भाई, तीनों के बीच में बैटल टाई ही रहेगी। सो नंबर 3 पे हमने रखा है ड्रिप गोकू को और इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशंस है ना, एक है इसकी अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट एंड एक है इसकी मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट। बेसिकली इसने अपने अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में ही सभी ओमनीपोटेंट बीइंग्स को सिर्फ अपनी 1% पावर से ही सरपास कर दिया है और मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में इसको एक बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बीइंग बताया गया है। एंड आज तक इसने कभी भी अपने मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट का यूज नहीं किया है क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है। एंड बात करें नंबर 2 पे जो कैरेक्टर हमने रखा है वो है 1 मिलियन ईयर ट्रेंड साइतामा। बेसिकली इसने भी अपने सिर्फ एक पंच से ही सभी कैरेक्टर्स को जो कि ओमनीपोटेंट है जैसे द क्रिएटर, द वन अबव ऑल, टोरीबोट, हर एक बीइंग को एग्जिस्टेंस से इरेज कर दिया है। अभी साइतामा ने 1 मिलियन ईयर तक कंटिन्यू ट्रेनिंग किया है जिस वजह से ये बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बीइंग बन चुका है। और बात करें नंबर 1 की, सो नंबर 1 पे हमने रखा है गॉड फ्यूजन गोकू को। तो बेसिकली इसको नंबर 1 पे रखने का सबसे बड़ा रीजन है कि इसने फिक्शन पैनल को ब्रेक कर दिया है। इसने जो है ना भाई वो एक्चुअल ऑडियंस के साथ फ्यूजन किया था, जो इसको देखने सिनेमा में आ रखे थे उनके साथ फ्यूजन किया एंड गॉड फ्यूजन गोकू का जन्म हुआ जिसने गॉड ब्रोली को अपने सिर्फ एक ही कामेहामेहा से अटैक से मार दिया एंड इसने फिक्शन पैनल को पूरी तरह तोड़ दिया। यानी कि अभी ये एक्चुअल वर्ल्ड में भी आ सकता है एंड ये फिक्शन वर्ल्ड में भी जा सकता है। सो इसी रीजन से हमने इसको नंबर 1 पर भी रखा है। वेल ये लिस्ट तो मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड थी, आप लोगों का ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों को सबसे पावरफुल ओमनीपोटेंट बीइंग कौन सा लगता है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड आपका फेवरेट ओमनीपोटेंट बीइंग कौन है वो भी जरूर बता दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।